अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको अलादीन का चिराग चाहिए कि आप उसको रगड़ें और दौलत बरसना शुरू हो जाए, तो ये वजीफ़ा जो भी मेरा भाई बहन करना शुरू कर देगा, इंशाअल्लाह उसके हाथ दौलत के लिए अलादीन का चिराग लग जाएगा। मैंने अपनी वीडियोज़ में कभी भी हकीकत से दूर होकर बात नहीं की। कोशिश हमेशा यही रही है और हमेशा यही रहेगी कि किसी भी इंसान का ईमान कमज़ोर ना हो, उसका यकीन अल्लाह पर, उसकी रहमत पर, उसकी किताब पर मज़बूत से मज़बूत हो जाए। तो इसलिए मैंने कभी भी अपनी वीडियो में बड़ी बड़ी बातें करके आपको ख्वाब दिखाने की कोशिश कभी नहीं की। मैंने हमेशा आपको हकीकत के जो करीब चीज़ होती है वही बताने की कोशिश की है। तो आप यकीन रखें कि अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की किताब में इतनी ताकत है कि अगर आप मुकम्मल यकीन के साथ उस पर चल जाते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, तो यकीन करें दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। लेकिन हमारा रास्ता सिर्फ़ कुरान पाक की हदायत से गुज़रता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों से ही होके गुज़रता है। तो अपना ईमान, अपना यकीन मज़बूत रखें, कभी भी कमज़ोर ना होने दें, और कभी भी जो हमें शरीयत में मना किया गया है, जो हमारे लिए गुनाह है, उस रास्ते पे चलने की कोशिश कभी मत करें। अल्लाह आप सब के लिए आसानी फरमाए, इतना दे कि आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। लेकिन हमेशा यकीन रखें और अल्लाह पर ही यकीन रखें, कभी भी यकीन किसी इंसान पे रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अल्लाह कहता है कि इतना मांगो, इतना मांगो जितना आप मांग सकते हो, तो मैं खुश होता हूँ। तो इतना मांगें जितने आपको ज़रूरत है और उससे कई गुना ज़्यादा मांगें। इतना मांगें जितनी अल्लाह की शान है, लेकिन यकीन रख कर, शक की बुनियाद पर नहीं। इस वजीफ़े को, इस अमल को करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं तो जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आल के नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। आप सब मेरे बहन भाइयों को रूहानी तौर पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह जो भी मेरा भाई बहन इस अमल को पूरे यकीन से करेगा, समझ लें कि उसके हाथ अलादीन का चिराग लग जाएगा। ऐसी दौलत आएगी, ऐसी ऐसी जगह से आएगी, गैब से इंशाअल्लाह दौलत मिलेगी। जो कारोबार ठप हो चुके हैं आपके, अगर आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कारोबार नहीं चल रहे, ऐसे रश लगेगा वहाँ पे कि आपको ख़ुद समझ नहीं आएगी कि अल्लाह ने कैसे नज़र करम आप पर इतनी जल्दी कर दी है। इस अमल को आप किसी बीमारी से शिफा के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अजीज़ बीमार है, शिफा नहीं मिल रही, तो इस अमल को शिफा के लिए भी कर सकते हैं। अगर घर में या कोई दुकान में, ऑफिस में कोई बंदिश है या किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई बंदिश लग गई है, तो उस बंदिश को तोड़ने के लिए भी ये अमल बहुत ही मुजरब है। अमल अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। आप ये अमल नमाज फ़जर से पहले भी कर सकते हैं और नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपने नमाज फ़जर में ही है। वजीफ़ा या अमल इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो आप बावज़ू होंगे, जाए नमाज पर होंगे, काबा शरीफ की तरफ मुँह होगा, तो सबसे पहले आपने 7 टाइम दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहीमी। उसके बाद आपने
1 टाइम यानी कि 121 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, 121 मरतबा। उसके बाद जब आपने बिस्मिल्लाह शरीफ मुकम्मल पढ़ ली तो उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा को 31 टाइम पढ़ना है। 31 टाइम आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है 33 टाइम। उसके बाद आपने फिर 7 टाइम दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए कर रहे हैं तो दुआ मांगें अल्लाह के हज़ूर। अगर किसी बीमारी से शिफा के लिए कर रहे हैं ये अमल, तो अमल शुरू करने से पहले पानी की बोतल या पानी का गिलास पास रख लें और ये पढ़ने के बाद उस पर दम करें और वो पानी उस मरीज़ को पिलाएं। अगर आप ख़ुद हैं तो बाद में आप ख़ुद पानी को पी लें। अगर आप किसी बंदिश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे या बच्ची के साथ बंदिश है तो ये पानी उसको पिला दें। अगर बंदिश घर में है या किसी दुकान में है तो आप उस घर में या दुकान के चारों कोनों में पानी को छिड़काव करें, लेकिन छिड़काव इस तरह करना है कि पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस अमल को आप 11 दिन करिएगा। इंशाअल्लाह इन 11 दिनों के अंदर अंदर आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से ऐसे रास्ते खोलेगा कि जैसे बारिश की जगह पैसों की गठियाँ नीचे गिर रही हैं। बस आपने मुकम्मल यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना है। हम जैसा कि जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। अगर मेरा कोई भाई बहन किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, किसी को राशन देना चाहते हैं, किसी को कपड़ों की मदद करना चाहते हैं, किसी को फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, किसी को फ़िदिया देना चाहते हैं, जो मेरे बहन भाई रोज़ा नहीं रख सकते वो अपनी जगह पे किसी के रोज़े रखवाना चाहते हैं, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे डिज़र्विंग फैमिलीज़ ऐसी हैं जो आपकी मुंतज़िर हैं। तो आपका भेजा हुआ एक एक पैसा, एक एक अनाज का दाना, एक एक पाई भी इंशाअल्लाह जो डिज़र्विंग है उन तक पहुंचेगी। अगर आप यकीन रख सकते हैं तो आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद ज़रूर फरमाएं, चाहे सदक़ात से, चाहे ज़कात से, लेकिन अपने मुसलमान बहन भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का आलम है, बहुत सारे बहन भाई आपकी तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह कोई फ़रिश्ता बनाकर उनके लिए भेज दे जो रमज़ान में उनकी मदद कर सके, जिसकी वजह से बच्चे बच्चियाँ वालदैन रोज़ा रख सकें, अफ्तारी अच्छे से कर सकें। अल्लाह आप सब के लिए आसानी फ़रमाए। दुआओं में हमेशा मुझे, मेरी फ़ैमिली को और पाकिस्तान को